अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो ना इधर चित्राल टूर पे निकले हुए हैं। तो इस वक्त हम फंडर वैली में मौजूद हैं। तो इधर आना बहुत मुश्किल काम है। चित्राल से हम आए हैं, तो ये रास्ता बहुत ही ख़राब था। तो बिला आखिर हम जो ना फंडर वैली में इस वक्त मौजूद हैं। ये इस तरफ गिलगित है। गिलगित यहाँ से 94 किलोमीटर है। और चित्राल इस तरफ है, इस तरफ से हम आए हैं। और ये तकरीबन कितना वाली साहब सफ़र बनता है चित्राल की तरफ से? चित्राल से तकरीबन 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर के फासले पे ये फंडर वाली है। तो ये फंडर वाली आप देखें बैकग्राउंड में बहुत प्यारा व्यू है। ये साथ साथ दरिया बह रहा है और बैक साइड पे जो ना बुलंद वाला पहाड़ है। तो ये बहुत ही इंतहाई खूबसूरत जगह है जो कि फंडर वाली के नाम से मशहूर है। और रात को हम इधर पहुंचे थे, रात इधर रहे हैं, बहुत थक गए थे हम। तो इसलिए जो ना कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर सके। तो अभी सुबह सुबह हम उठे हैं और फ्रेश हो के जो ना आपको बता रहे हैं कि हम फंडर वैली में मौजूद हैं। बली साहब आपको इस वैली के बारे में कुछ बताएंगे। ये जी वैली गिलगित से शंदूर की तरफ जाते हुए आती है। और गिलगित के जो डेवलप एरिया है ना, उसका ये लास्ट मुकाम है फंडर। गिलगित से ये तकरीबन कोई जब रोड ठीक होता है तो ये 4-5 घंटे का सफ़र है। लेकिन आजकल कह रहे हैं कि रोड ख़राब है, अभी हमने तो उधर जाना है। तो इस वक्त 8-9 घंटे का सफ़र हुआ है, क्योंकि कुछ जगह पे लैंडस्लाइडिंग बड़ी बुरी हुई है। इस वजह से इसकी हाइट डॉक्टर साहब बता रहे हैं मुझे कि 10,000 फुट है। इस लिहाज से इसकी हाइट भी नारायण जितनी हो गई। बहुत खूबसूरत जगह है। हमने यहाँ पे जो लॉज लिया है ना, गेस्ट हाउस एक लिया है हमने, ये सड़क से थोड़ा नीचे हट के है, कुछ 100-200 मीटर हट के होगा। और दरिया के बिल्कुल किनारे पर है। ये यहाँ से जो दरिया गुज़र रहा है इसको दरियाए गिलगित कहते हैं। गिलगित कहते हैं। हाँ, इसको दरिया गिलगित बोलते हैं। और ये यहाँ से गिलगित की तरफ ही जाएगा, दरिया सिंध में जाके गिरेगा। तो इसके किनारे पे हमने लिए लॉज लिया है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। आप व्यू भी पीछे देख रहे होंगे। ये हमारे सामने साथ में हम दरिया के किनारे पे इस वक्त बैठे हुए हैं। और ये पीछे उन्होंने पुल भी बनाया हुआ है, आरजी सा पुल है लेकिन मजबूत है। और जिससे गुज़र के हम ये पीछे एक जजीरा है, वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे बड़े खूबसूरत व्यू है, मछली भी पकड़ सकते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में मजमूई लिहाज से हम बहुत जगह पे रहे हैं। मस्तूज बहुत अच्छा था, लेकिन ये फंडर जो है ना, इसकी ये जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं और जो एरिया हम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आपको भी आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। हाँ, हमारे एरिया के लोगों के लिए थोड़ा दूर है, लेकिन इधर के लोग यहाँ पे आते रहते हैं। और भी सयाह हैं यहाँ, लाहौर से लड़के आए हुए हैं बाइकों पे हमारी तरह। कुछ लोग आज़ाद कश्मीर से भी आए हुए हैं, हमें मिले हैं। और 2 लड़के साइकिल पे माशाल्लाह आए हुए हैं लाहौर से जी। वो कह रहे हैं हमने ना शंदूर टाप को क्रॉस करना है साइकिल पे। मुझे नहीं लगता कि शंदूर टाप साइकिल पे क्रॉस करना कोई इतना आसान काम होगा। चले, अगर वो क्रॉस कर लेते हैं तो ये उनकी हिम्मत है, और हिम्मत को दाद देनी चाहिए। बाकी मजमूई तौर पे फंडर की वैली बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों रात इधर जो ना मौसम बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। रात हमने जो ना इधर कंबल लेके ऊपर रात गुजारी है। तो सर्दी काफ़ी थी इधर। अभी भी इधर हम बैठे हुए हैं और जो ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मजमूई तौर पे मौसम इधर जो ना बहुत ही अच्छा है, रहने के काबिल है। कोई इधर मतलब मसला मसाइल नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छे लोग हैं। और जो ना हम दो तरह से लोग आते हैं। एक तो लोग आते हैं चित्राल की तरफ से, हम चित्राल की तरफ से आए हैं जो कि बहुत टफ़ जो ना ट्रैक है। तो कुछ लोग इधर से आते हैं गिलगित की तरफ से। ये भी सुनने में आया कि ये बहुत टफ़ है, क्योंकि उधर स्लाइडिंग वगैरह हुई है, काम जारी है। तो अगर आप आना चाहें फंडर वैली में तो दोनों तरफ से आ सकते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो अभी हम आपको इसके जो ना गिरदोनवा दिखाएंगे। तो चलो आज चलते हैं दोस्तों, फंडर वैली के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं फंडर वैली के अंदर और इसके मज़ाफ़ात आपको दिखाते हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारी जगह है ये। फूल खिले हुए माशाल्लाह, बहुत प्यारे फूल लग रहे हैं। ये बिल्कुल दरिया के किनारे पे है। और ये है वो आखिरी पुल जो उन्होंने दूसरी साइड पे जाने के लिए बनाया हुआ है। इससे गुजर के हम उधर जाएंगे दूसरी साइड पे। और ये देखेंगे,
दरिया के साथ साथ जो है ना होटल वगैरह बने हुए हैं और बड़े स्लो दरिया चल रहा है। ये बिल्कुल नेचर के बिल्कुल करीब है ये वादी थंडर। अभी हम आपको जो है ना की फसलें दिखाते हैं दरिया क्रॉस करके। तो ये बरसीम की फसल है दोस्तों, जो कि पंजाब में जो ना इसका अभी एंड हो चुका है। ये तकरीबन मार्च अप्रैल में जो ना पंजाब में ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस एरिया में अभी तक ये कैम डैम है, तो ट्राई करते हैं इसकी अभी तक भैंसों को डालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक। और दूसरी तरफ चले तो गंदम भी इधर लगी हुई है। ये देखें दोस्तों, ये गंदम की फसल जो ना अभी अंडर प्रोसेस है। मतलब कोई बुराई हो गई है, इसकी दाने की बुराई हो गई है, लेकिन अभी कटाई का मरला लेट है काफ़ी। बहुत ही प्यारा सीन है इधर। आगे चलते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों देखें, ये आलू की फसल है, ये आलू का खेत है और बहुत हरा भरा है ये। और इसी पगडंडी पे चलते हुए आगे चलते हैं हम। तो हम आपको ऊपर का व्यू भी दिखाते हैं। ऊपर देखेंगे दोस्तों, ये बुलंद वाला पहाड़ है को हिंदू कश के, और उसके बिल्कुल नीचे जो ना वादी फन पे वाक़ है। गर्मी का दोस्तों इधर बिल्कुल कोई एहसास नहीं हो रहा। ऐसे ही है कि जिस तरह हमारा दिसंबर में या नवंबर में मौसम होता है, इस तरह का मौसम है अभी इधर। फूल खिले हुए हैं और जाब फसलें लगी हुई हैं। रास्ता बना हुआ है। ये मुख्तलिफ किस्म के परिंदे उड़ के जा रहे हैं। और ये देखें दोस्तों, गंदम की फसल में जो ना उन्होंने परिंदों से बचने के लिए, ये देखें चिड़िया और बहुत ज़्यादा जानवर जो ना खाते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुजस्मे से बना के लगाए हुए हैं ताकि उनको ऐसा ही लगे कि आदमी इधर खड़े हैं। लेकिन चिड़िया और दूसरे जानवर फिर भी जो ना खेतों में आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत वादी है ये दोस्तों। अभी आगे चलते हैं हम आपको
दिखाते हैं लोग इधर किस तरह रहते हैं। वो दूर देखें दोस्तों, घर बना हुआ है और लोग काम कर रहे हैं। ये उन्होंने खेतों के इर्द गिर्द जो ना बाड़ लगाई हुई है ताकि जानवर इसमें दाखिल ना हो सके। और ये पहाड़ों में जो ना बादल आ गए हैं यकदम, और मौसम पहले ही बहुत खुशगवार था लेकिन और खुशगवार हो गया है। हवा चलनी शुरू हो गई है और लगता है कि बारिश होगी। किनारे किनारे रास्ता बना हुआ है, आपको लेके चलते हैं दूसरी साइड पे। ये है दोस्तों, मेरे ख्याल में इससे प्यारा व्यू कहीं नहीं होगा। तो वही हुआ दोस्तों, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये दरिया के बिल्कुल किनारे पे जो ना भैंस चराई कर रही थी। और ये है दोस्तों हुंडर वैली। ये खूबसूरत तरीन वादी जो है ना गिलगित रोड पे वाक़या है। देख सकते हैं खूबसूरती। ये घर बने हुए हैं लोगों के। यकीन माने दोस्तों, बहुत लंबा सफ़र किया, हम सियालकोट से चले थे लेकिन जो ना इधर आके हमारे जो ना सारी थकावट दूर हो गई है। बहुत मुश्किल सफ़र करके हम इधर पहुँचे हैं, तो इधर आके हमारी जो ना बिल्कुल भी थकावट जो ना ख़त्म हो गई है, दिल खुश हो गया है। आज हमने वापस जाना था लेकिन इसकी खूबसूरती ने हमें आज भी इधर रोक लिया है। रास्ता ठीक ना होने की वजह से लोग इधर बहुत कम आते हैं। वजह ये है कि चित्राल से लेके जो ना शंदूर पास तक रास्ता बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक है और बहुत ही मुश्किल है। तो लोग जो आते हैं
शंदूर पास पे वो मैच देखने के लिए आते हैं। साल में एक दफ़ा मैच होता है उधर, तो वो बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, तो वो आगे तक कोई भी नहीं आता। मेरे ख्याल में शंदूर पास तक आना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लोग आते हैं। तो ये फंटर वैली तक तो बहुत कम लोग आते हैं लोग, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। तो दोनों तरफ से मुश्किल रास्ते हैं, चित्राल की तरफ से भी और गिलगित की तरफ से भी। लेकिन हम जो ना मोटरसाइकिलों पे आते हैं, हर साल जाते हैं दोस्तों मुख्तलिफ जगह पे। हमें इतना मुश्किल नहीं लगा, मुश्किल तो बहुत था। कद्दू का टूर भी किया था और भी सारे कमराट वैली का टूर किया था मोटरसाइकिलों पे, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल था। वाला पहाड़ है नीचे तो हिंदू कश के। तो दोस्तों आज हम जो ना फंटर वैली में रहेंगे, और जो ना आज हमारा प्रोग्राम है इधर ऐसे करें बस। टिक्के बनाने का। ये जी हमारे लीडर हैं, ये जी वली साहब। और ये देख सकते तो हैं ये बड़े अच्छे कैमरामैन हैं। सुबह से ये मुझे बता रहे हैं कि मैं कैमरामैन बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैंने तैयारी हो इनको रही कह है दिया टिक्के है बनाने के लिए। कि आप कैमरा पकड़ लें और हमें काम करने दें। तैयारी वो कर रहे यासिर हैं। वली साहब है। आतिश इधर आओ, और ये जो ना वीडियो में आओ। आग जलाई जा रही ये है। आतिश खान, आतिश का तारफ करवाएं। ये जी हमारा छोटा भाई है आतिश खान। ये इस गेस्ट हाउस का मालिक है और पूरा उस्ताद आदमी है, एक्सपर्ट है हर काम में, बड़े अच्छे तरीके से सबकी खिदमत करता है और स्कूल भी जाता है, जो सबसे अच्छी बात है। और ये अभी क्या हुआ था इधर टिक्के बना के खाएंगे इंशाल्लाह ताला, ये इनका इलाका है सारा। बताएंगे आपको। वो सामने जो गाय चल रही है वो भी इनकी है। आतिश कैसे हो? ठीक है। जनाब ये ठीक हो? अब आज सलाम तो लो। चलने लगी है सही से। आतिश भैया आज टिक्के खिला रहे हो हमें, हाँ ठीक खिलाएंगे, खाओगे सब हमारे साथ? खाएंगे। हाँ लो इधर साहब। भैया वो कौन है छोटा? वो भाई का बेटा है। भाई का बेटा है? लाओ इसको इधर। ये मुकामी लोग हैं जी। ये आतिश है बच्चा छोटा। हाँ। तो ये होटल इनका है। हाँ, ये इसका होटल भतीजा है। हाँ, ये भतीजा है इनका। क्या हाल है? दस थे। ओहो वापस। ओहो तो ये बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। इससे पहले जो ना आतिश को हमने बोला कि आतिश बेटा घर से ना गाय का दूध लेके आओ, हमने चाय पीनी है। तंग आ गए थे ना डब्बे वाला दूध की चाय पी पी के। तो आतिश हमें दूध भी लेके आया, अभी उसने चाय भी हमें पिलाई है। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। ये होटल इनका ही है। तो आज आतिश हमें टिक्के भी खिलाएगा और साथ हमारे साथ बनाएगा भी टिक्के। ये आग जल चुकी है और दूसरी साइड पे जो ना देखते हैं बिलाल कहाँ तक पहुँचा है। बिलाल हमारा सही साहब दोस्त है ये। कहाँ तक पहुँचे? हमारा सही दोस्त है बस। ए भाई का बेटा, लेकिन तुम्हारा साथ तो ऊपर सही करो यार, तुम्हारे साथ ऊपर साथ करो। सारा खेलता है ना। बिलाल भी गुस्से में आता होगा। सीखे जो ना लगा रहा है, काफ़ी सीखे लग चुकी हैं, आग उधर जल चुकी है। हेलो तो हेलो। अभी जो ना कोले बन जाएंगे तो फिर हम टिक्के लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम होगा आज का हमारा। आज हमने दोस्तों इधर बहुत एंजॉय किया है। ये सारी फंटर वैली हमने घूमी है, बहुत मज़ा आया। यकीन करें ये कुदरत का हसीन तरीन नज़ारे जो है ना हमने इधर गुजारे हैं। जो हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान घूमा है, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके देखे हैं, लेकिन जो फंटर वैली का मज़ा है ना वो कहीं नहीं मिला। तो हमारा इधर बार बार आने को दिल चाहेगा इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट इधर कोई फेस्टिवल होता है वो भी इंशाल्लाह ताला हम उस पे आएंगे इंशाल्लाह ताला, वो देखेंगे इधर आके।
मौसम बहुत सर्द है आज इधर, लेकिन हम गर्मी के आए हुए लोग हैं, तो अभी तक हमने जैकेट नहीं पहनी, लेकिन मौसम जैकेट वाला हो गया। तो ये देख सकते हैं, ये रोड है, मेन रोड है, छराल की तरफ से आता है, और ये गिरदन हुआ है इसके अंदर वाली। तो आज का व्लॉग जो है ना दोस्तों, सिर्फ ये टिक्के बनाने पे होगा सिर्फ, ठीक है। तो आज हम आपको टिक्के बना के तो दिखाएंगे इंशाल्लाह, लोग खाएंगे भी। अगर आपको भी खाने हैं तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम।